क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं समीर और आप देख रहे हो सैम टीवी। दोस्तों, आपको पता है हिंदुस्तान में रोज 87 रेप केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, जिसमें से 10 दलित वुमेन के ऊपर होते हैं। ठीक है। और ऐसी कितनी कहानियां हैं, ऐसे कितने केसेस हमारे सामने आते रहते हैं। जैसे अभी नवंबर 2023 की बात है, जहाँ पे 9 साल की एक विजुअली इम्पेयर्ड, जिसे दिखता नहीं है, वो बच्ची गवर्नमेंट के चाइल्ड प्रोटेक्शन केयर में थी। वहां पे एक वॉचमैन जो जिसकी उम्र 56 साल की है, उसने उसके ऊपर रेप किया है। तो ये बहुत दर्दनाक कहानी है। ऐसी बहुत सी कहानी हिंदुस्तान में होते रहती है, थ्रू आउट द वर्ल्ड आते रहती है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, ऐसे ही एक मूवी के बारे में जिसका नाम है नेहरू। जहाँ पे ऐसे ही एक रेप, जो एक लड़की के ऊपर रेप होता है जिसे आंखों से दिखता नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। सो मूवी में एक बहुत बड़े एक्टर है साउथ इंडियन के, जिनका नाम है मोहनलाल। हाँ, इन्होंने एक कमबैक मूवी की है। आप अगर बोलेंगे, आप जानते हो मोहनलाल को दृश्यम से। उन्होंने दृश्यम के 2 पार्ट बनाए हैं और क्या एक्टिंग करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये मूवी में भी वो है एज अ एक वकील के। ये पूरी मूवी एक कोर्ट ड्रामा है। ये ओरिजिनल स्टोरी नहीं है। नेहरू एक काल्पनिक है, बट ऐसे सब केसेस होते हैं और ऐसी रियलिटी होती है कि क्या क्या कोर्ट में होता है। विक्टिम के साथ वकील कैसे खेल करते हैं, जो ऑफेंडर होता है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, वो अगर पावरफुल हो तो क्या क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई। मैं आपको बताऊंगा। ये 2 हिस्से में पिक्चर को रखेंगे, एक हाफ एक हाफ। पहले हाफ में दोस्तों ये बताया गया कि लड़की का रेप होता है। ये स्टार्टिंग में दिखाया गया कि जहाँ पे वो आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन उसमें एक कला होती है। वो एक स्कल्पचर आर्टिस्ट रहती है। और ये इस चीज़ पे ध्यान रखना है, स्कल्पचर आर्टिस्ट यही लास्ट में मूवी का एंड है, क्योंकि यही जो उसका आर्ट है वो उसे केस जरूर जिताएगा। मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट होते ही जब एफआईआर होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लड़की एक मिडिल क्लास से रहती है और जो लड़का जो रेप किया रहता है वो एक पावरफुल बिजनेसमैन का लड़का रहता है। और ये बहुत पहले से ऑफेंडर है। इससे पहले भी उसने बहुत सारी जगह पे ऐसे उसके केसेस होते हैं, बट मनी पावर बोलते हैं ना, पैसा है। पैसा है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये इस मूवी में दिखाया गया और ये एक बहुत हद तक सच्चाई भी है। ठीक है। उसके ऊपर एफआईआर होता है। वो लड़की ब्लाइंड रहती है, लेकिन तो भी वो लड़के को पहचानती है अपने फील एंड टच से। ठीक है, छू के पहचानती कि हाँ यही लड़का था। तो पुलिस वाले उनको अरेस्ट करते हैं। बाद में कोर्ट रूम में ट्रायल चलता है, जहाँ पे हमने देखा कि जो कल्प्रिट रहता है, जो ऑफेंडर है, जो लड़का है जिसका नाम माइकल बताया गया, वो उसके बाप एकदम अमीर वकील हायर करता है हिंदुस्तान का, जो कोई कसर नहीं छोड़ता है केस जीतने में। ठीक है। बहुत सारी स्टोरी बताई गई। उसके बाद हमने ये भी देखा कि एंट्री होती है मोहनलाल की। मैंने जैसे आपको बताया, पूरा कोर्ट रूम ड्रामा है। ठीक है। पहले हाफ में बहुत सारी तकलीफें बताई गई कि विक्टिम को, जो लड़की रहती है जो आंखों से देख नहीं पाती, उसको कोर्ट रूम में क्या क्या बोला जाता है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। कितना हद तक तो उनके माँ बाप को भी घसीटा जाता है, उनकी इज्जत भी घसीटी जाती कोर्ट में। ये किसके द्वारा? सामने वाली वकील, सिर्फ एक मुजरिम को बचाने के लिए। ठीक है, सिर्फ एक मुजरिम को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है। जो अपोजिट साइड में जो वकील बताए हैं, जो लड़के के साइड से वकील रहता है, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एविडेंस में टैंपरिंग की है। और ये सच्चाई है दोस्तों। आज भी बहुत सारी जगह पे जो केसेस में कई ऐसी खबर बहुत सी आती है कि एविडेंस में टैंपरिंग होती है, कहीं पे एविडेंस को गायब कर दिया जाता है। तो इस पिक्चर में भी एक छोटा सा एक सीन बताया गया है, जहाँ पे हमें ये देखने मिल रहा है कि पैसे के बलबूते पे बहुत सारे एविडेंस को टैंपरिंग किया जाता है, बहुत सारे गवाह बनाए जाते हैं पैसे देके, कहीं पे दबाव बना के। लेकिन ये केस आगे मूव होता है। जो मोहनलाल एक वकील है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट डिफेंड कर देते हैं। आधी पिक्चर में सिर्फ स्ट्रगल के बारे में बताया गया। उसके बाद जब पिक्चर आधी जो है इंटरव्यू के बाद जो पिक्चर चालू होती है, उसमें हमने देखा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जहाँ पे एक लाइन है पिक्चर में कि आई टर्न माई पेन इनटू आर्ट। ठीक है। जो लड़की अंधी रहती है, जैसे मैंने बताया, उसको आंखों से दिखता तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक आर्ट रहती है कि वो स्कल्पचर आर्टिस्ट रहती है। मिट्टी से चेहरा बनाती, मूर्ति बनाती है। और यही चीज उसे आखिरी में काम आई, जहाँ पे हमने देखा कि कोर्ट रूम में बहुत अच्छे से वो जवाब देती है हर चीज का। तो सामने वाला वकील ये तक की बोल देता है कि ये कैसी लड़की जिसका रेप हुआ है, हाँ जिसका रेप हुआ है, और वो इतनी डेयरिंग से बात कर रही है। ये सीखने वाली भी बात है कि जहाँ पे एक लड़की, अगर तुम्हारा गलत हुआ है तो डरो मत,
दबो मत, बिंदास बोलो उठ के, क्योंकि जब बोलोगे तभी मालूम पड़ेगा क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है, और ये बहुत अच्छी मैसेज लेके आई है ये पिक्चर। पूरी मूवी में एक अच्छा सीन बताया गया जहाँ पे करेज, पैशन, फैमिली का सपोर्ट हो, तो एक रेप सर्वाइवर एक कैसे अपने लिए इंसाफ के लिए गुहार करती है। लास्ट में मैंने आपको बताया कि पिक्चर एंड ही होती है उसके आर्ट से, क्योंकि ये भी सवाल उठाया जा रहा है, पिक्चर में उठाया जाता है कि क्या पता ये जो पेंटिंग है इसने नहीं बनाई हो, क्योंकि जो लड़की बताई है उसके जो अब्बू रहते हैं वो भी एक स्कल्पचर आर्टिस्ट रहते हैं। ठीक है, तो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि क्या पता ये जो इनका बाप है लड़की का, इसी ने ये कांड किया हो, इसी ने कहानी रची हो। तो बहुत सारा कोर्ट रूम ड्रामा बताया गया, रियलिटी बताया गया, कैसे केसेस चलते हैं, कैसा क्या क्या होता है। लेकिन लास्ट में एक बात आती है कि लड़की लाइव मूर्ति बना के दिखाए, तब वो मूर्ति बनाती है जो अपोजिट साइड में जो वकील रहते हैं उसकी मूर्ति। और दोस्तों यकीन मानो यही मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट है, जहाँ पे आपको ये भी देखने मिलेगा कि वकील केस जीतने के लिए एक दरिंदगी की हद पार कर चुका होता है। ऐसे ऐसे कमेंट करता है लड़की के ऊपर कि उसका ध्यान भटके वो चेहरा नहीं बना पाए, लेकिन वो सारा जिसका नाम है, जो लड़की जिसके साथ रेप हुआ था, वो उसका चेहरा बनाती है डिक्टो। और आखिर में जैसे हम सब जानते हैं सच्चाई की जीत होती है। यहाँ पे भी जो सामने वाला वकील रहता है उसकी वो बहुत अच्छे से मूर्ति बनाती है, और जो जिस माइकल जो नाम है जिनको जो ऑफेंडर है उसको सजा मिलती है। इस पिक्चर से बहुत कुछ सीखने मिलता है दोस्तों, जैसे करेज, पैशन, और हिम्मत ज़रूर होना चाहिए कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की, ऐसा नहीं कि दब के रहने की। लेकिन आपको बताओ एक और हार्ड हिटिंग फैक्ट दोस्तों, पिक्चर के अलावा ऐसे बहुत सारे केस हमें रेगुलर देखने मिलते हैं। हमें पिछले साल की एक न्यूज़ है जहाँ पे गुजरात में एक ब्लाइंड वुमेन के ऊपर जो 26 ईयर की है, एक एनजीओ में सुपरवाइजर ने ही उनके ऊपर रेप किया और रेगुलरली रेप हुआ। कोलकाता में 3 माइनर के साथ 10 सालों से रेप हो रहा था, वो भी किधर, शेल्टर होम में। हम हमेशा देखते हैं कि ऐसे जो विजुअली इम्पेयर्ड रहते हैं, जो आंखों से देख नहीं पाते, या उन्हें कोई ना कोई तरीके की एक कमी होती है, उनके साथ बहुत सारी गलत चीज़ होती है। लेकिन अगर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर हर जगह से आपको इंसाफ मिलेगा। मूवी बहुत अच्छी है दोस्तों, आप ज़रूर जाके देखिए। मैंने देखा है बहुत सारी अच्छी रेटिंग मिली है, IMDb रेटिंग में इनको 7.6 मिला है, और बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल और मैगजीन के हिसाब से इनको अच्छे खासे स्टार्स वगैरह मिले, 5 आउट ऑफ 4 वगैरह। मैं भी इस मूवी को एक्शन के मामले में स्टोरी के मामले में 5 में से 4 दूंगा। उसके अलावा एक एक्टिंग के मामले में मैं पूरा 5 में से 5 दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छा जो मुझे रोल लगा, मोहनलाल एक लेजेंडरी एक्टर है, उनके बारे में ज़्यादा तारीफ करके मतलब नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अच्छे खासे एक्टर है, एक्टिंग बहुत अच्छी है। लेकिन सारा जो लड़की है जिन्होंने ब्लाइंड कैरेक्टर प्ले किया है वो बहुत अच्छा यहाँ पे रोल प्ले करी है, कि जैसे ब्लाइंड आदमी हो या औरत हो कैसे होती है, या उनके साथ जब कुछ रेप वगैरह होता है तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। मूवी एंड बहुत अच्छे नोट पे होती है, मूवी अच्छी, आप सबको देखना चाहिए। ठीक है, आप बताइए आप अगर पिक्चर देखे हो तो आपको मूवी कैसी लगी है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो पे जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यही तक था आज का वीडियो, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक का बाय।